अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम काली लिनक्स इंस्टॉलेशन को देखेंगे। काली लिनक्स क्या है, इसके अंदर कौन सी टूल्स हमें मिल सकते हैं और इसको प्रॉपर वैसे किस तरह से एक एथिकल हैकर जो है वो यूज़ करता है। इसके अलावा हम कुछ सेटअप करेंगे ताकि हमारी जो ग्रिप है वो काली लिनक्स के ऊपर पर स्ट्रांग बने। तो काली लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए आप ब्राउज़र पे चले जाएं और काली लिनक्स लिख के यहाँ पर ब्राउज़र पर, ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ kali.org। तो ये काली लिनक्स का जो वेबसाइट है organization.org एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर काली लिनक्स के कोर्सेज है जो कि पेड है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ से। और बाकी पेड कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं धीरे धीरे। ये डेवलपर्स का सेक्शन है में गेट रिपॉजिटरी पैकेजेस, ऑटो पैकेज टेस्ट, बग ट्रैकर, काली नेट हंटर स्टेट्स है। ये कम्युनिटी है इसकी। यहाँ पर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, नोड इश्यूज, कुछ ब्लॉग्स वगैरह यहाँ पर होंगे। गेट खाली का ऑप्शन है, लेकिन फ़िलहाल हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर यूआरएल पे गौर कीजिए और ऐश काली प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ये शार्प का जो ऑप्शन है, सॉरी, ये शार्प खाली हाइपन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि चूज़ योर प्लेटफॉर्म एंड चूज़ योर काली। तो यहाँ पर गौर कीजिए, ये इंस्टाइलर इमेज है, सिंगल और मल्टीपल बूट काली गिविंग यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर एक्सेस। काली लिनक्स क्या है? काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारी मदद करता है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए। वर्चुअल मशीन्स, एआरएम मोबाइल के लिए भी है, ठीक है। क्लाउड है हमारे पास, कंटेनर है, डब्ल्यूएसएल भी आ चुका है, ठीक है। तो डब्ल्यूएसएल भी है हमारे पास। अगर हम अपने विंडो के अंदर काली लिनक्स के एनवायरनमेंट को रन करना चाहते हैं तो हम डब्ल्यूएसएल का यूज़ कर सकते हैं। लाइव बूट है, लेकिन जो सबसे इजी और मेरा फेवरेट मेथड है वो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से काली लिनक्स 2024.3 इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट अप्लाइड इंस्टॉलेशन विद कस्टमाइजेशन। तो अगर आप ISO इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं आप USB से बूट कर सकते हैं या किसी और हार्डवेयर के थ्रू इसको आप बूट कर सकते हैं। जैसे ही माउंटेबल डिस्क हो गए, तो जैसे ही आप इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका लिनक्स चल जाएगा। और अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी पेन ड्राइव या जो भी पर्टिकुलर चीज़ में आपने इंस्टॉल की है उसको निकालें तो आपका एक्सेस वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये वीकली है टेस्टेड इमेज विद द लेटेस्ट अपडेट। नेट इंस्टॉलर है, क्योंकि किसी काम का नहीं। आप यहाँ ये एग्जीक्यूशन फाइल है, ये ऑनलाइन इंस्टॉलेशन करेगा वगैरह की कुछ चीज़ें होंगी। इसको अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं कभी ज़रूरत पड़ी है। इसका एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि काली पर्पल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ब्लू टीमिंग की टूल्स है वो दी गई है। तो ब्लू टीमिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे काम का जो है वो यहाँ पर है प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन। ये प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन्स है यहाँ पर, जो कि बनी बनाई मशीन है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपने इसको डाउनलोड करके रन करना है, ठीक है। तो फिलहाल पहले मैं वेबमेल यूज़ करता था, लेकिन अब इस नई अपडेट की वजह से मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इसको मैंने स्किप किया है। और वर्चुअल बॉक्स जो है इसको भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ।
तो अभी आप वर्चुअल बॉक्स के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ये जो आइकन है इस पे क्लिक करें, ये जो एरो है, ठीक है। तो आपका Kali Linux जो है वो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि ये मेरा स्टार्ट हो गया। ये जिप फाइल है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है यहाँ से, ठीक है। अगर आप टोरेंट से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री डाउनलोड मैनेजर लिख के, जैसे कि मैं करता हूँ फ्री डाउनलोड मैनेजर, और ये वाला आप डाउनलोड करें। तरह का इंटरफेस होगा, आप टोरेंट का लिंक यहाँ से कॉपी करें और प्लस आइकन पे क्लिक करें, यहाँ पर आप लिंक डालें, ओके पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करें। क्योंकि फ़िलहाल मैं ब्लैक आर्च लिनक्स को डाउनलोड कर रहा हूँ, जो कि 22 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर अराउंड 3000 की टूल्स है सिक्योरिटी को, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है तो आप यहाँ से टोरेंट का फाइल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर क्लिक करें, सिंपल डाउनलोड आपका हो जाएगा। फिर हमको चाहिए वर्चुअल बॉक्स, तो वर्चुअल बॉक्स के लिए अगेन आपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ से आप विंडो को चूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में विंडो है, क्योंकि मैं विंडो 11 को यूज़ कर रहा हूँ। तो विंडो होस्ट के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड मेरा स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, जो कि 106 MB का फाइल है। तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, और अब इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर चलते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये खाली लिनक्स हमारे पास इस तरह का दिख जाएगा, जैसे कि वो डाउनलोड हो जाए तो कुछ इस तरह का जिप फाइल होगा। तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। मैं वेनरेट यूज़ कर रहा हूँ, आप 7-zip या कोई और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट टू काली लिनक्स। और ये 2024, तो अब इसके नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, और ये जो काली लिनक्स है हमारा, ये उस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड किया था यहाँ पर, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल और इजी है। तो आप ये डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, बिल्कुल हम यस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये प्रिपेयर हो जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। इस टैब को मैं ऑफ कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ यहाँ से, और ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अराउंड 3 GB का फाइल है। तो अब ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, ये थोड़े समय में हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब ये हमारा रेडी हो चुका है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट द टर्म इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, इस पे मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक किया। कुछ चीज़ें नहीं चीरनी है यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन ठीक रहेगा। तो ये वार्निंग नेटवर्क इंटरफेस, कोई दिक्कत नहीं, हम यस करेंगे। मिसिंग पाइथन डिपेंडेंसी है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम आगे हो गई तो हम इसको फिक्स करेंगे, फिलहाल कोई मसला नहीं है, कि हम यस पे क्लिक करेंगे। ये आप यहाँ से चेक करें ताकि सब कुछ सही चले। इंस्टॉल पे मैं क्लिक करता हूँ, और अब ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर। सेटअप विज़ार्ड इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, और ये इसका वर्जन है, जो कि लेटेस्ट वर्जन हमने डाउनलोड किया है। हमारा Kali लिनक्स भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ वीडियो को मैं स्किप या नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे ही चीज़ें होंगी तो आप इसको देखेंगे।
एक बार इस कोर्स को देखना है, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अलग अलग जगह से सीखने की कोशिश करेंगे आप। बस वीडियो को आपने गौर से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक भी पार्ट मिस हो गया तो शायद दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है। वहाँ पर मैंने जो काली लिनक्स को एक्सट्रैक्ट किया था अपनी डी ड्राइव में, तो इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल कंट्रोल एक्स करके और यहाँ सी ड्राइव में कंट्रोल वी करके, चूँकि ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसको पुरानी वालों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेटास्प्लाइटेबल है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब ये यहाँ पर हमारा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर अगर आप जाए, ठीक है, तो इसके अंदर एक और फोल्डर होगा, इसके अंदर जाते हैं तो ये जो वर्चुअल बॉक्स वाला ये एक्सटेंशन दिया है, ठीक है, हम इसको करेंगे, ठीक है। या इस वाले को अभी देखेंगे इसको। तो अब यहाँ पर अगर आपने आईएसओ इमेज डाउनलोड किया है तो आप न्यू पे क्लिक करें, यहाँ से कॉन्फ़िगर करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। खाली लिनक्स मैंने नाम दिया, आप अपने दोस्त दुश्मन का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आईएसओ इमेज जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है तो आप वहीं से आईएसओ इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। टाइप लिनक्स है, सब टाइप लिनक्स है, ठीक है। आप इसको यूबंटू 59 बिट भी कर सकते हैं, ठीक है। डेबियन भी सही रहेगा, अगर आप आईएसओ को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटो डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। फिलहाल हमने बनी बनाई मशीन डाउनलोड की है, तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जिधर मैंने इसको पेस्ट किया था अपनी सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पर ये फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। ये जो 1.16 वर्चुअल बॉक्स है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब ये हमारा रेडी हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम देखेंगे। फ़िलहाल मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। जो नाम है आप इसको यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ खाली लिनक्स, सॉरी। और ये टाइप लिनक्स है, सब टाइप डेबियन है, वर्जन डेबियन 64 बिट है। तो अब यहाँ पर एडवांस में जाते हैं, यहाँ से आप अगर विंडो और खाली लिनक्स के बीच कुछ फाइल शेयर करना चाहते हैं तो आप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉपर लगे। बेस इंक्रिप्शन फिलहाल हम नहीं करेंगे, तो ऐसे रहने देते हैं। सिस्टम पे जाते हैं, यहाँ पर ये रैम जो है बाय डिफ़ॉल्ट 2 GB सेलेक्ट है, तो मैं इसको यहाँ से इतना एक्सपेंड कर देता हूँ और 10 GB तक, ठीक है। अ, तो ये रैम मैंने दिया, मेरे पास 16 GB का रैम है, ठीक है यहाँ पर। और प्रोसेसर में चलते हैं, तो प्रोसेसर में इसको 3 देता हूँ, 2 भी सही रहेगा, 4 भी दे सकता हूँ। ये जो ग्रीन और रेड है आप समझ सकते हैं यहाँ पर। एक्सेलरेशन ये बाय डिफ़ॉल्ट हम छोड़ेंगे, ये वाला ऑप्शन अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। डिस्प्ले पे चलते हैं, ये जो वीडियो मेमोरी है इसको हम जितना हो सके इसको एक्सपेंड करेंगे। मेरे केस में 128 है। रिकॉर्डिंग हम नहीं करना चाहते, इसको रहने दें। स्टोरेज पे चलते हैं, इसको नहीं चढ़ना है। ऑडियो पे चलते हैं, इसको भी नहीं चढ़ना है। जो हमारा अटैच टू नेट है, ये जो ब्रिज, इसको हम ब्रिज अडाप्टर पे करेंगे ताकि हमारी होस्ट की जो आईपी है खाली विंडो की, वो इस रेंज में इसको भी आईपी मिले, ठीक है, सिंपल वे में। बाकी नेटवर्किंग का सीसीएनए और सीसीएनपी कोर्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम देखेंगे। फिलहाल मैं ब्रिज अडाप्टर पे क्लिक करता हूँ, तो ये डुअल बैंड वायरलेस ये सेलेक्ट है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं ये हमने नहीं चुननी। अगर आपके पास कोई अडाप्टर 1 2 3 है तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे केस में नहीं है, तो मैं सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा रिनेम हो गया।
और अब यहाँ हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो पहले बार ये कुछ टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे। तो ये हमारा अब लोड हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं व्यू पे जाता हूँ, ठीक है। और एडजस्ट विंडो साइज है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या इसको। तो जितना मैं एक्सपेंड करूँगा, ठीक है, ये इस हिसाब से एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। और जो होस्ट वाला ऑप्शन था, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि लीव सीपीयू वर्नेबल। तो कोई मसला नहीं, ये इस तरह से ये चीज़ें होती जाएंगी, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अगर हम इंडस्ट्री में काम करेंगे तो फिर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ताकि कोई चीज़ वर्नेबल ना रहे हमारे केस में। और सारा कुछ हम सिक्योरिटी हार्डनिंग के सेक्शन में कवर करते हैं, ठीक है। तो अब ये बूट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कभी कभी ये आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। लेकिन आपने इसको सिंपल रिस्टार्ट करना है, ठीक है। इसको हम ट्रबल शूट करेंगे बाद में। तो अब ये हमारा इस तरह का इंटरफेस आ चुका है काली लिनक्स का। तो बाय डिफ़ॉल्ट का जो क्रेडेंशियल है वो काली है और पासवर्ड भी काली है, ठीक है। तो अब ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। और ये लुक जो है काफ़ी बेटर लुक है, ठीक है। तो मिनिमाइज कर देता हूँ, उसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये थोड़े समय में हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा काली लिनक्स जो है इस तरह से रेडी हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिप कमांड और चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। अम, अब हम देखेंगे, ठीक है। और स्टोर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं उस ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से मैंने स्केल किया था। अच्छा, तो ये काली लिनक्स का सरफेस है, क्योंकि बहुत प्यारा है, ठीक है। अगर आप फुल स्क्रीन मोड पर करना चाहते हैं तो पोस्ट प्लस एफ कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और ओपन टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जिसको शिल भी कहा जाता है। और लिनक्स जो है अब ZSH शिल को यूज़ करता है, ठीक है। पहले बेस शेल हमारे पास होता, तो अब इसने इसको पूरा चेंज करके ZSH वाला जो शेल है ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी शेल को टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करेंगे। फाइल प्ले फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो कलर स्कीम है इसको मैं काली डार्क से ग्रीन एंड ब्लैक कर देता हूँ। जो फ़ॉन्ट स्टाइल है इसको मैं यहाँ से चेंज करके पैरा कोड सेमी बोल्ड पे कर देता हूँ। और इसको मैं 14 पे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये चीज़ दिख सके। यहाँ से आप कर्सर को चेंज कर सकते हैं। टैब पोजीशन जो कि टॉप पर है इसको भी आप यहाँ से बॉटम पे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने किया। और आप अप्लाई पे क्लिक करके अब देखो कितना प्यारा सा टर्मिनल हमारा बन गया है, ठीक है। और जो चीज़ें थे वो आपने देख ली, ठीक है।
मैं दोबारा से टर्मिनल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये जो प्लस है इसे आप जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेगलेट, ठीक है, पेगलेट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ओके। तो आप देख सकते हैं अब जैसे पेगलेट लिख के और अपना नाम लिख के, जैसे कि मैं लिखता हूँ अगेन पेगलेट और अपने चैनल का नाम, ठीक है। तो अब ये इस तरह से हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सॉरी। तो ये चीज़ आपने देख ली, पेगलेट, और देन आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अ, तो इस तरह से आपका यहाँ टर्मिनल के अंदर ये चीज़ इस तरह से शो कर दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम इसको क्लियर कर देते हैं। अगर मैं अब इस सिस्टम को अपडेट करने की बात करूँ, ठीक है, पहले तो इस डॉलर साइन को समझ लें। फिलहाल मैं क्या हूँ, काली एंड खाली डेस्कटॉप, ठीक है। तो मैं एज अ लोकल यूज़र हूँ, अगर मैं sudo -i करूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, जो कि हमारा खाली है, ठीक है। तो अब इस डॉलर वाले साइन से मैं चेंज हो जाऊंगा रूट पर। तो अब मैं एज अ रूट यूज़र यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर कर देते हैं इसको। अ, मैंने अब इस सिस्टम को अपडेट करना है, ठीक है। तो एपीटी अपडेट लिखेंगे, ठीक है। ये वर्किंग जो है स्टार्ट हो गया, लेकिन लेकिन वेट वेट, यहाँ पर अब ये HTTP आपने देखा होगा, ठीक है। ये HTTP पे काम कर रहा है, जो कि थोड़ा सा स्लो रहेगा। तो इसको मैं अबॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। जी शील आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारा जो सोर्स फाइल है इसके अंदर चेंज करूँगा। पहले मेक श्योर करें कि आप इस वाले कमांड को रन करें, ठीक है, ताकि जो चीज़ें हैं HTTP के लिए वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो मैंने ये कमांड रन किया और ये नॉट सेलेक्टिंग एपीटी इंस्टेड ऑफ एपीटी ट्रांसपोर्ट, तो इसको क्लियर कर देते हैं। और जो हमारा सोर्स लिस्ट है, अब इस कमांड को आप समझ लें, ठीक है। मैंने क्या लिखा, sudo लिखा, ठीक है। sudo यानी कि मैं एज अ रूट ये फाइल को एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो सोर्स डॉट लिस्ट फाइल है ये किसके अंदर है, ETC डायरेक्टरी के अंदर है। ETC में अंदर जाके APT डायरेक्टरी है, इसके अंदर सोर्स डॉट लिस्ट ये वाली फाइल है। इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ किसकी मदद से, नैनो से, ठीक है। आप यहाँ पर विम माउस पैड और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं नैनो को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब ये आप इधर देख सकते हैं कि ये वेब जो है डेबियन HTTP है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके HTTPS पे करूँगा, ठीक है। और इसको भी HTTPS पे करूँगा और कंट्रोल X दबा के Y करूँगा, ताकि हमारा सेव हो जाए हमारी जो चेंजेस हमने की है। दोबारा से मैं कमांड रन करता हूँ sudo apt अब गेट अपडेट, लेकिन अब जी शेल में आप डायरेक्टली sudo apt अपडेट देख सकते हैं। तो कुड नॉट गेट लॉक, हमने तो कोई गड़बड़ की है यहाँ पर, तो देखते हैं। तो ये वाला एस में हटा देता हूँ सारी HTTP, देन हमारा एस, ओके। दोबारा से इसको रन कर देते हैं sudo apt अपडेट वाली कमांड को। ये नहीं हो रहा है तो रहने दे, ठीक है। आप इसको HTTP पे ही रहने दे। मैंने एक बार किया था, लेकिन अब पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। तो sudo apt अपडेट आप यहाँ पर मैं ज़रा कम ये टर्मिनल को क्लियर करूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। sudo root sudo apt अपडेट, तो ये जो खाली के अंदर पैकेजेस है इसको अपडेट करेंगे।
कुड नॉट गेट, ये दोबारा से वो वाला प्रॉब्लम आ गया हमारे पास। अपडेट तो यहाँ से भी नहीं हो रहा है। ये मैं एज लोकल यूज़र करना चाहता हूँ, यहाँ पर को टेस्ट करता हूँ। ठीक है, sudo apt and then update। एज अ लोकल यूज़र अब मैं परमिशन को चेंज करता हूँ, sudo apt अपडेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया और ये आईपी है kali.org का। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन तेज़ है, ठीक है, फास्ट है, तो ये जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर देते हैं ताकि ये हमारे जो पैकेजेस है इसको अपडेट करें। ठीक है, तो हमारा जो काली लिनक्स है वो अपडेट हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो 1780 1780 पैकेज जो है ये अपग्रेडेड कैन बी अपग्रेडेड, ये अपग्रेड हो सकते हैं। आप ये कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो अपग्रेडेबल पैकेजेस है वो आपको दिख सके। ठीक है, फ़िलहाल मैं अपग्रेड नहीं करूँगा क्योंकि अपग्रेड बहुत टाइम लेता है। बाद में मैं करूँगा, अगर आप करना चाहते हैं तो आप sudo apt अपग्रेड इस तरह से लिख सकते हैं और हाइफन वाई भी ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं खाली के अंदर। ठीक है, तो ये खाली लिनक्स के अंदर टूल्स है। ठीक है, जो यूजुअल एप्लीकेशंस है इसके अंदर ये टूल्स है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लोर करें, डेवलपमेंट के लिए ये टूल है। ठीक है, SQLite ब्राउज़र है इसके अंदर। इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो फेज़ 1 है रिकॉग्निशंस का, इसके ये टूल्स है। ठीक है, मास इसके अंदर है और ये टूल्स यहाँ पर दी गई है, नेट डिस्कवर है या मैप है। ठीक है, तो ये फोरेंसिक्स, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, स्निपिंग, फ्लाइटिंग टूल्स में स्केवेल मैप, स्प्लिट टूल किट और मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से प्रॉपर वे से हमने यूज करना है। अब अगर मैं यहाँ एक टर्मिनल ओपन करूँ, ठीक है, इस मेन विंडो पर, और मैं एलएस करूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं हो शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कमांड लिखूँ pwd प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, तो ये मुझे बता देगा कि आप इस वक्त होम के अंदर, खाली के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक फोल्डर बनाऊँ, तो फोल्डर बनाने के लिए मैं लिखूँगा मेक mkdir। बेसिकली लिनक्स सिस्टम के अंदर फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने mkdir ये वाला कमांड लिखा। ठीक है, किस नाम से मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं बनाऊँगा टेस्ट के नाम से। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब मैं ls कमांड यूज़ करूँगा ताकि मैं यहाँ पर जान सकूँ कि अब मेरे डेस्कटॉप के ऊपर क्या है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये आपके पास ये एक डायरेक्टरी है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं लिखूँगा cd यानी चेंज डायरेक्टरी, कहाँ जाना चाहता हूँ, टेस्ट के अंदर। तो ये नाम मैंने लिखा। अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं एलएस करूँगा, कुछ भी नहीं है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं एक फाइल बनाऊँ। ठीक है,
टेस्ट के नाम से या टेस्ट 1 के नाम से। और मैं अगर ls करूँ तो ये बता रहा है कि आपके पास इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल है जो कि टेस्ट 1 नाम से है, ठीक है। मैं अगर इस फ़ाइल को कैट करूँ, ठीक है, जैसे कि कैट ही मैंने लिखा और टैब दबाया तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया और मैंने एंटर किया तो इस फाइल के अंदर हमने कुछ मटेरियल नहीं लिखे हैं, ठीक है। कोई मटेरियल इसके अंदर नहीं है तो ये ब्लैंक है। मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा नैनो एंड देन जो हमारा फाइल है इसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो ये GNU नैनो 8.1 वर्जन है हमारा, ये इसके ऑप्शंस है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो आई एम लर्निंग Kali Linux and I hope this video will be helpful। ओके, इतना मैंने लिखा और नीचे आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग this video, make sure to like and subscribe and also share it with security interest people। ओके, तो ये थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पर की और यहाँ पर अब मैं कंट्रोल एक्स से एग्ज़िट करता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स मैंने दबाया, ये बता रहा है कि ये जो मॉडिफाइड बफर है क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं यस करता हूँ वाई से और यहाँ पर ये फाइल नेम टू राइट, तो ये हमारे फाइल का नाम है। तो मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो चेंजेस मैंने की वो चेंजेस अब इसके अंदर हो चुके हैं। तो अगर मैं दोबारा से कैट और टेस्ट 1 करता हूँ, ठीक है, तो हेलो आई एम लर्निंग काली लिनक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट डायरेक्टरी है मैं इसके अंदर और फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन एक एक फाइल करके थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टच टेस्ट 2 एंड देन स्पेस टेस्ट 3 टेस्ट 4। ओके, अगर मैं ls करूँ तो ये फाइल्स हमारे पास बन चुके हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अब अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा rm-rf। इसलिए ये दो कमांड लिखी ताकि फोर्सफुली मैं इसको डिलीट कर सकूँ। और यहाँ पर मैं लिखूँगा \** ये काम करता है कि नहीं। डिलीट ऑल 26 फाइल, तो 26 फाइल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको नो कर देता हूँ ताकि ये कोई और गड़बड़ी ना कर दे, ठीक है। तो मैं rm-rf और पहले मैं ls कर देता हूँ ls। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ टेस्ट 1 को, तो rm-rf और मैंने नाम लिखा टेस्ट 1। तो अब ये यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँगा मूव टेस्ट 2 और क्या नाम से, अपनी नाम से। ओके, तो ये मैंने कर दिया, ls में कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया, रीनेम हो गया walid.txt को, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ। मैं दोबारा से डेस्कटॉप पे आना चाहता हूँ तो चेंज डायरेक्टरी एंड 2 डॉट मैंने यहाँ पर लगा ली, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया, यहाँ पर मैं ls करूँगा। हमारे पास ये टेस्ट डायरेक्टरी है, ठीक है। ls-al करूँगा तो ये बता रहा है कि ये फाइल आपके पास है, ठीक है। ये जो डायरेक्टरी है, ठीक है। डायरेक्टरी के आगे आप dr को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ टच टेस्ट एंड देन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ls-al। तो अब यहाँ पर हमारे पास
टोटल 12 है, ठीक है। ये एक डायरेक्टरी है हमारे पास, ठीक है। इस डायरेक्टरी है हमारे पास, ओके। तो अब अगर मैं इस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा टेस्ट और एलएस करूँगा तो कुछ भी नहीं है, हमारी वो डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। फाइल सिस्टम के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होम फोल्डर है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स ये फोल्डर दी गई है, ठीक है। हमारे पास ट्रैश बिन है और फाइल सिस्टम के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर बिन डायरेक्टरी है, बूट है, देव है, ईटीसी है। ईटीसी के अंदर आप जा सकते हैं, यहाँ पर अपाची 2 है और एआरपी स्कैन और ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि हमने जीटीएफ कैसे खेलनी है, जो कैप्चर द फ्लैग होते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि हमारी ग्रिप और भी बढ़ जाएगी काली लिनक्स की कमांड के ऊपर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लोर करेंगे।